मांगिए बिन मेरे प्राण प्यारे दुलारे लखन राम सेना के लिए आदेश करिए 10-20 टोली सेना तुम्हारे वहां छोड़वा दूं। विश्वामित्र जी ने कहा राजा दशरथ हमें सेना की जरूरत नहीं है, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें तो केवल आपके 2 पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी घबरा गए कि अब तो बात बिगड़ने वाली है। बस वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी से भली प्रकार परिचित हैं, इनका बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो नृप संदेह नाश कहां पायो। अरे राजा दशरथ हमको लगता है इसमें तुम्हारी बुद्धि नहीं सही है। यज्ञ के लिए तुम इनकार कर रहे हो। अरे दशरथ वो दिन भूल गए हो जब तुम्हारे एक भी औलाद नहीं थी। हम संतों के पास रोते गिड़गिड़ाते गए और आज यज्ञ भगवान की कृपा से तुम्हारे 4 पुत्र हैं और तब तुम 2 पुत्र यज्ञ में नहीं दे सकते हो। भैया लगी गुरु की फटकार, गुरु की लग गई फटकार। राजा दशरथ ने पलट के जवाब नहीं दिया। जीवन में अगर गुरु को तुम भय में लोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। 3 लोगों को भय में नहीं लेना चाहिए, सचिव, वैद्य और गुरु। अगर तुम वैद्य को भय में लोगे रात में तबीयत खराब होगी, रात में गांव वाले डॉक्टर साहब काम आएंगे। हैं भय में लोगे तो बहाना कर देंगे भैया क्या बताएं, इलाज तो है लेकिन दवाई नहीं है, ऐसा कर तुम बिस्वा चले जाओ। इसलिए 3 लोगों को भय में नहीं लेना चाहिए, गुरु को और वैद्य को और सचिव को। और अगर लेते हो भय में तो रामायण में लिखा है होई बेग ही नाश। बेग माने जल्दी। इसलिए कभी भी अपने गुरु को भय में नहीं लेना चाहिए और गुरु को यह भी चिंता नहीं करनी चाहिए चेला रुकेगा कि भाग जाएगा। भाग जाए तो भगा दो, क्योंकि गुरु की अगर फटकार नहीं लगेगी, डांट नहीं लगेगी तो सुधरेगा नहीं। हम आपको बताएं, एक घटना याद आ गई। एक राजा का बकरा
और राजा की एक आदत थी कि कोई भूखा ना सोए। राजा के एक दिन मन में आया कि हम प्रजा के लिए तो कर रहे हैं, हमारे घर में एक बकरा है। आधी रात के समय में थोड़ी हरी हरी घास लेके गए, बकरा से कहा ले, हाँ बकरा ने मुंह उठाई दिया। अब राजा को रात भर नींद नहीं, अरे हाय बकरा हमारा भूखा, फिर हरी हरी घास लेके आवे, फिर बकरा मुंह। राजा ने भैया डुग्गी पिटवाई दी, हलो हलो, राजा के बकरे को जो पेट भर देगा राजा उसको आधी राज दे देगा। अब ये सूचना सुनकर के बड़े उत्साह के, अरे बकरा कितना खाएगा, अरे ज्यादा एक बोरा चूनी खा डालेगा, दग जाएगा इतने में। हाय दिन भर खिलावे, अब बकरा नगाड़ा जैसो कसा और राजा के सामने लेके गए, हुजूर आज हमने बकरे को बहुत छकाया। राजा ने हरी हरी घास मंगवाई, बकरे से कहा ले, बकरा फिर चूंगने लगा। ऐसे बकरा फिर चूंगने लगा। राजा ने कहा तुमने कैसे इसको खिलाया, हमारा बकरा भूखे रहा। धीरे धीरे भैया बहुत लोग परेशान हो गए। एक व्यक्ति ने दिमाग लगाया, बोले हुजूर हम बकरे का पेट भर के लाएंगे, घास खाना तो खाना, अगर घास की तरफ देख ले तो मुझे फांसी की सजा दे देना। कहा चले जाओ। भैया बकरा लेके गया, अब बीच ऊसर में बांध दिया बकरे को। ऊसर जहां कोई घास ना है, जहां कोई पेड़ ना है, और तपती हुई दोपहरी, और एक मुट्ठी में हरी हरी घास पकड़ी और एक हाथ में बढ़िया चबुकी। बकरे से कहा ले, बकरा ने मुंह बढ़ाया, धड़ाक से मारा मुंह पर। बकरा सोचे हाय दादा ये क्या हो रहा है, हम हरी हरी घास तरफ मुंह बढ़ा रहे, हमारी छड़ी लग रही। फिर उसने कहा ले बकरा, बकरा ने फिर घसीट की उधर से फिर छड़ी पड़ी। दिन भर में मार के शरीर खारू धेर डाली। बकरा शाम को फिर सोचने लगा कि हाय दादा तो मार काहे पड़ रही, अच्छा ये हरी हरी घास के चक्कर में। जब 1 घंटा शाम का रात का बचा, किसान ने कहा ले बकरा, तो बकरा इसे मुंह कर ले। सोचा हाय दादा दिन भर खालू सेती गई घास के चक्कर में, अब हमें मरना नहीं है। राजा के सामने लेकर के गया, हुजूर हमने बकरे को खूब छका दिया। और राजा ने देखा कि उनके शरीर में खाले नहीं बची, छकाया है कि मार डाला। देखो हुजूर हम ऐसी टानिक पिलाए गिलाए हैं, इसके उकौत हो गया है, ऊपरी वाली खाल थोड़ी चली गई है, लेकिन खाएगा कुछ नहीं। राजा ने हरी हरी घास मंगाई, ले बकरा। बकरा ने सोचा हाय दादा ये घास के चक्कर में दिन भर मारे गए, और घास ही राजा दिखा रहे, इनके बगल में तो तलवार ही रखी है, कहीं ऐसा ना हमारी गर्दन अलग हो जाए। तो बकरा ने ऐसे कर लिया नीचे मुंह। राजा उठ के खड़ा हो गया, का शाबाश, एक किसान बकरे को ले गए, पेट नहीं भरी पाए। का हुजूर बकरा की आदतें होती है, अब इसको अपने ऊपर घटाओ। आपके शरीर के अंदर बकरा कौन है, मन। आपके शरीर के अंदर ये मन रूपी बकरा है, जो इधर उधर भटका करता है। हाँ इधर उधर भटका करता है। साइकिल है तो मोटरसाइकिल भगवान आ जाए, मोटरसाइकिल आ गई तो बुलेट आ जाए, बुलेट आ गई तो चरपहिया आ जाए, चरपहिया आ गई तो और महंगी गाड़ी आ जाए, बहुत महंगी गाड़ी आ गई, अब हेलीकॉप्टर खरीद लेते। ये आपके अंदर मन रूपी बकरा, इसको जरूरत है
सच्चे गुरु की। सच्चे गुरु की जब ज्ञान की छड़ी लगेगी तो ये मन रूपी बकरा इधर उधर भटकना छोड़ देगा। धर्मप्रिय सज्जनों, इसलिए गुरु को निर्भय होकर बात करना चाहिए। उन गुरुओं के लिए भी रामायण में लिखा है जो दक्षिणा के चक्कर में चेला से कुछ कह नहीं पाते हैं, सोचते हैं बढ़िया चेला अगर कुछ कह देंगे तो बुरा मान जाएगा, साल में 10-20 हजार रुपए हमारे आश्रम में देता है। उनके लिए रामायण में लिखा है, हरहि शीशी धन शोक न हरहि, हरहि शीशी हरहि शीशी धन शोक न हरहि, ते गुर घोर नरक महु परहि, ते गुर घोर हरहि शीशी धन शोक न हरहि, हरहि शीशी धन शोक न हरहि, ते गुर घोर नरक महु परहि, ते गुर घोर हरहि शीशी धन शोक न हरहि। अरे वशिष्ठ जी को देखो कितनी कड़वी बात बोल दी। आज का गुरु एक बार सोचेगा, जिसका चेला मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, ऐसे कहने में एक बार सोचेगा जरूर। बड़ी मुश्किल से इसे चेला मिलते हैं क्या? अरे तब वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, संदेह नासिका पायो, समझायो, संदेह नासी कहां पायो। भैया लगी गुरु की फटकार। राजा दशरथ ने बस यही कहा, गुरु जी हमारे अंदर पुत्र मोह आ गया था। भैया ये मोह बड़ा कठिन होता है। इसी मोह ने इतनी बड़ी महाभारत करवाई दी। पुत्र मोह महाराज धृतराष्ट्र को हुआ। दुर्योधन अन्याय करता रहा, संजय बताते रहे, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण खुल के दुर्योधन पर अंकुश नहीं लगा पाए। क्षमा मांगा और अपने राम और लक्ष्मण को बुलाया। बेटा तुम्हें गुरु जी के साथ में जाना है, यज्ञ में जाना है। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना,
साधु संत के साथ के रहने की दिनचर्या कुछ अलग ही होती है। चाहे जितनी ठंडी हो, घर में तो चलो एक साइड काम चल जाएगा बिना नहाए, लेकिन साधु महात्मा के साथ में हो तो नहाना तुमको पड़ेगा, पूजा पाठ भी करना पड़ेगा। राम जी ने कहा पिताजी ये कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। दोनों लोग अपनी माताओं को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव जी को प्रणाम करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं और गुरु जी के साथ में यज्ञ के लिए चल दिए। आगे जंगल में एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है ताड़का। उस रोड से कोई भगवा कलर का नहीं निकलता था संत महात्मा। बड़ा आतंक था इस राक्षसी का। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनिता रुका क्रोध करी धाई। ताड़का ने कहा रे इस बाबा की हिम्मत कैसे हो गई इधर से निकलने की। विश्वामित्र की ओर दौड़ती है। भगवान राम ने एक ही बाण में ताड़का का काम तमाम कर दिया, ताड़का का वध कर दिया। महाराज के आश्रम पर पहुंचे, रात्रि में विश्राम किया, स्नान ध्यान किया और सवेरा होते ही बोले गुरुजी निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाओ। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे बात वही आ गई। याज्ञ कार्य की जो सुरक्षा करता है वो राम के समान होता है, जो याज्ञ कार्य में व्यवधान करता है वो मारीच सुबाहु की श्रेणी में गिना जाता है। गुरुदेव जी आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए। दोनों भैया लिए धनुष बाण यज्ञ मंडप के चारों तरफ घूम रहे हैं। सुनी मारी चीनी साचरी क्रोही, 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 सहाय भावाकुल द्रोही, सहाय भावाकुल द्रोही। जैसे यज्ञ मंडप से धुआं उठा, स्वाहा स्वाहा, भैया राक्षस मंडली के खलबली मच गई। हाय दादा, बाबा ने यज्ञ शुरू कर दिया। दौड़ो। लक्ष्मण ने कहा दादा सब आए रहे। राम जी ने कहा चिंता ना करो, तुम वो वाला कोना संभारो, हम ये कोना संभाल रहे हैं। जो लक्ष्मण की ओर गया वो तो सीधे भगवान के घर गया है, लेकिन राम जी सोच विचार के काम करते हैं। अचाए ये समझो जिनकी आ गई थी उनको लक्ष्मण के कोटे में कर दिया। सुबाहु ने देखा छोटा वाला बहुत कूद रहा है, लाओ हम इसी को खा डाले। लक्ष्मण ने कहा है भाई साहब गेट के अंदर मत आना, वरना हम अग्नि बाण चढ़ाए खड़े, तुम
भस्म हो जाओगे। बस सावधान, बस सावधान, आगे न कदम बढ़ने पाए। अगर कहीं एक कदम आगे बढ़ा दिया तो अभी तुम भगवान को प्यारे हो जाओगे। सुबाहु ने जिद कर दिया और यज्ञ परिसर के गेट को जैसे छूना चाहा, लक्ष्मण ने चला दिया अग्निबाण। भैया सुबाहु जल करके भस्म हो गया, राख हो गया। अब लक्ष्मण ने राम जी की तरफ देखा। कभी मारीच राम को पीछा करे, कभी राम मारीच को पीछा करे। दांत पीस करके कहा, दद्दा काहे समय बर्बाद कर रहे हैं? हमसे कोई कमजोर वाले तुम्हारे पास बाण नहीं है? अरे मारो, काम तमाम हो। अरे राम जी ने कहा, भैया ये मारीच घर की झाड़ू समझो, झाड़ू। झाड़ू का काम होता है पूरे घर का कूड़ा करकट बटोर के और एक जगह इकट्ठा कर देता है। अगर मारीच को मारेंगे तो भैया रावण, कुंभकर्ण इत्यादि लोगों का कैसे वध होगा? तो लक्ष्मण ने कहा, फिर दद्दा आप अपने हिसाब से काम करिए, हम तो अपने हिसाब से काम कर डाले। बिन पड़े मारी राम तेई मारा, सती जो जरेगा सागर पार। सागर के पार, समुद्र के पार पंपापुरी थी। मारीच वहां जाकर के गिरा। मारीच ने करे, दादा हाय बिना भाली के बाण मारे तो यहाँ आके गिरे, और कहीं अगर भाली वाला बाण चला देते तो सुबाहु के तरीके से हमारा काम तमाम हो जाता। फिर भैया मारीच उसी दिन से राम जी का भगत हो गया। राम राम जपने लगा। एक बात बताऊं, मारीच की उसी दिन से प्रवृत्ति ही बदल गई। अरे ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। और इसीलिए दिल में तस्वीर बसाए हैं, इसीलिए तस्वीर बसाए हैं। होती है और वो समय समय पर डुप्लीकेट राम भक्त बनता है, सफलता नहीं मिलती है। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। और इसीलिए रघुबर, इसीलिए राघव तस्वीर बसाए, इसीलिए राघव तस्वीर बसाए हैं। अवधपुरी तेरी, तेरी ही रहेगी प्रभु। अवधपुरी
जिसको सारी अदालतों ने भी मान लिया। जय जय। ये अयोध्या त्रेता का है। बीच में लोगों ने इसको हेर फेर करना चाहा, लेकिन तथ्य पाए गए। हमारी अदालतों ने भी ये माना ये त्रेता का अयोध्या है। नहीं है हम अंदर से लागे हैं, अवध तेरी राधो तेरी ही रहेगी ये। अवध तेरी राधो तेरी रहेगी ये। हम राम भगत सारे, हम राम भगत सारे, भगवान हम राम भगत सारे, भगवान लहराएंगे। हम राम भगत सारे, भगवान लहराएंगे। हम राम भगत सारे भगवान लहराएंगे। हम राम भगत सारे, भगवान लहराएंगे। हम राम भगत सारे भगवान लहराएंगे। हम राम भगत सारे, भगवान लहराएंगे। हम राम भगत सारे भगवान लहराएंगे। बिन फण बाण राम ते ही मारा, सत्य जो जन गा सागर पार। सागर के पार पंपापुर था भैया। मारीच वहां जाकर के गिरा और उसी दिन से मारीच राम भगत हो गया। विश्वामित्र की यज्ञ राम जी ने पूरी करवाया। एक यज्ञ पूरी हुई, दूसरी यज्ञ की सूचना आ गई। कहां? जनकपुर की। राम जी से कहा राघव, हम तो भाई जनकपुर जा रहे हैं, बताओ हम तुमको घर छोड़ आवे कि हमारे साथ में चलोगे? राम जी ने कहा गुरु जी हम तो आपके साथ ही में चलेंगे। आगे आगे गुरु विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम। थोड़ी दूर चलने के बाद में एक पत्थर की शिला दिखाई पड़ी। राम जी ने पूछा गुरु जी ये पत्थर की शिला कैसी है? विश्वामित्र जी ने कहा राम, गौतम नारी श्राप बसो, उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहत, कृपा करो रघुवीर। हे राम, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। श्राप के कारण बेचारी पत्थर की शिला हो गई है। राम जी ने कहा गुरुजी हम पूरा कथन जानना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा एक बार की बात है, देवराज इंद्र ने सूर्य देव से पूछा, हे सूर्य देवता ये बताओ सबसे सुंदरी स्त्री कौन है? सूर्य ने कहा महाराज जब मैं निकलता हूं तो नारियां पर्दे में हो जाती हैं। ये बात अगर तुम चंद्रमा से पूछो तो सही जवाब मिलेगा। चंद्रमा से पूछा गया, चंद्रमा ने सोचा हमारा प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी भैया प्रमोशन होना ठीक नहीं होता है। जितने जल्दी प्रमोशन होगा उतने डिमोशन होने के अवसर रहते हैं। चंद्रमा ने बता दिया सुरपति गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के समान तीनों लोकों में कोई सुंदर नारी नहीं है।
इंद्र ने कहा अच्छा, तो भाई ये बताओ गौतम ऋषि कब कहां जाते हैं? अब तो चंद्रमा घबराया, हाय पापी, इसकी तो गलत सोच है, अगर नहीं बताता हूं तो गलत, बताता हूं तो गलत। चंद्रमा ने कहा गौतम ऋषि रोजाना गंगा नहाने जाते हैं। फिर पूछा कितने बजे जाते हैं? अरे गौतम ऋषि का अरे सदा का नियम है, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे, ये गौतम ऋषि का सदा का नियम है, ये गौतम ऋषि का सदा का नियम है, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम है, ये गौतम ऋषि का सदा का नियम है, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। महाराज गौतम ऋषि का रोजाना का नियम है, गंगा नहाने जाते हैं। सुबह 4 बजे इंद्र ने कहा ये बताओ उनको समय का ज्ञान कैसे होता है? चंद्रमा ने कहा कि मुर्गा ठीक 4 बजे बोलता है। इंद्र ने कहा चंद्रमा अब तो तुम्हें मुर्गा बनना है और आधी रात को बोलना है। भैया चंद्रमा को मुर्गा बनना पड़ा, जब कोई गलत काम करता तो उसको मुर्गा ही बनना पड़ता है। मुर्गा बनने वाली ये बहुत बड़ी सजा है। पहले के गुरुजन लोग स्कूल में जो ज्यादा बच्चे शरारती होते थे उनको मुर्गा ही बना देते थे, कह देते थे फील्ड में मुर्गा बने बैठे रहो थोड़ी देर। जैसे ही उधर गौतम ऋषि पहुंचे, क्योंकि आधी रात को चंद्रमा ने जगा दिया, गंगा जी में कमंडल डुबोया। गंगा जी ने कहा इतनी रात को किसने मुझे आकर के जगा दिया? गौतम ने कहा मां मैं रोजाना गंगा नहाने आता हूं। मैया गंगा ने कहा तुम्हें कुछ पता है कितना बजा है? रात के 12 बजे हैं। जाओ गौतम तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस समय गौतम ऋषि अपने घर में आए, रानी अपनी पत्नी अहिल्या से पूछा अहिल्या घर के अंदर कौन है? अहिल्या ने कहा स्वामी कौन हो सकता है?
रात के 12 बजे हैं। रात के 12 बजे कौन हो सकता है? गौतम ऋषि ने कहा, अहिल्या, रात के 12 बजे हैं? अरे हम तो 4 बजे गंगा नहाने गए थे। कम रखिए। अरे अहिल्या, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हें अपने रूप पर अहंकार है, पत्थर की शिला हो जाओ। अहिल्या रोने लगी, स्वामी ये क्या किया? ये दुष्ट देवराज इंद्र आपका भेष बना करके आया था, मैं समझ नहीं पाई और इसने मेरा सतीत्व डिगा दिया। गौतम को दया आ गई, बोले जब त्रेता में राम अवतार होगा तब तुम्हारा कल्याण होगा। इंद्र को भी श्राप दिया, चंद्रमा को श्राप दिया, तू कलंकी हो जा। आज वही विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहत, कृपा करो रघुवीर। भगवान ने जैसे भैया चरणों की धूल लगाया, अहिल्या नारी भेष में हो गई और अपने लोक को जाती है। उसके बाद अहिल्या का कल्याण करने के बाद महाराज विश्वामित्र जी जनकपुर में पहुंचे। नगर के बाहर डेरा लगा दिया। शाम का समय होने वाला है। अपने दोनों चेलों से कहा, राम लक्ष्मण जाओ मेरे पूजन के लिए फूल ले आओ जाकर। दोनों भैया फूल लेने के लिए गए, माली से अनुमति मांगा। 14 चिताई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। अब माली की भी शंका दूर किया। भगवान राम पुष्प उतार ही रहे थे, तब तक सीता का आगमन हो गया। तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, अरे लखन जरा सामने देखो। तात जनक तन आया सोई, तात जनक जनक तन आया सोई, धनुष जर की जही कारण होई, तात जनक आया सोई। भैया हमको लगता है ये वही सीता है जिनके लिए स्वयंवर हो रहा है। अच्छा हम लताओं में छुप करके बैठ जाएं। भगवान राम लताओं में छुप करके बैठ गए। सीता मैया भगवान के दर्शन पाना चाहती हैं। एक सखी ने आकर के आवाज दिया, अरे भैया ऐसे क्यों तुम लोग बैठे हो? ले लो राजकुमार फूल फूले बारिश ले लो, ले लो राजकुमार फूल फूले बारिश ले लो, ले लो राजकुमार फूल फूले बारिश ले लो, फूल फूले बारिश फूल फूले बारिश फूल फूले बारिश फूल फूले बारिश ले लो राम फूल फूले बारिश ले लो, ले लो राजकुमार फूल फूले
देश के तुम दोनों बालक, कौन देश के तुम दोनों बालक, कौन भूप के तुम दोनों बालक, कौन भूप के तुम दोनों बालक, काहे तुम्हारो नाम फुलवारी से ले लो, दशरथ जी के हम दोनों बालक, राजा दशरथ जी के हम दोनों बालक, राजा दशरथ जी के हम दोनों बालक, राम लखन हमरो नाम, फूल फुलवारी से ले लो, कहो तो भैया हमी तोड़ी दे दे, कहा तो भैया हमी तोड़ी दे दे, कोमल तुम्हारे हैं हाथ फुलवारी से ले लो, हमारे गुरु जी पूजा करती है, हमारे गुरु जी पूजा करते हैं, रोशनी तोहरे चरण परत है, रोशनी तोहरे चरण परत है, अरे तोड़ेंगे अपने ही हाथ फूल फुलवारी से, तोड़ेंगे राजकुमार फूल फुलवारी से ले लो, इस समय लक्ष्मण ने देखा सीता मैया प्रभु के दर्शन पाना चाहती हैं, सामने से लताओं को हटा दिया। सीता मैया ने प्रभु के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में मंदिर में गई और भगवान भोले बाबा गौरी मैया से आशीर्वाद मांगा। मैया भवानी जी ने आशीर्वाद दिया, अरे सीता, धनुष टूटना तो टूटना, कोई धनुष हिला भी नहीं सकेगा। मनुजाहि राचो मिले सोवर,
साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिशिव सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौर अनुकूल सियहि हरसी न जाति कहे मंजुल मंगल मूल। बाम अंग हर कली लगे। दोनों भैया फूल लेकर के आते हैं। उधर सीता मैया पूजा करके अपने घर जाती हैं। इधर बंधु राजा जनक जी के वहां बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए हुए हैं। प्रभु श्री राम अपने गुरु जी के साथ में आए हुए हैं। सम्मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल। राम जी बैठ ही पाए थे, लक्ष्मण खड़े ही थे। तब तक जनक जी ने अपने दिल की बात कहना शुरू कर दी। अब धनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा। हमें लगता है आज शाम को स्वयंवर बंद कराना पड़ेगा। तजहु आस निज निज गृह जाऊ लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं एक योगी को इतना परेशान करना ठीक नहीं है। आज्ञा दे दिया जाओ राम धनुष को तोड़ो जाकर। उठो राम भंजव शिव चापा। राम जी धनुष के पास में गए। आज जब धनुष के पास में गए तो राम जी को बाल्यकाल की बात याद आ गई जो मैंने इसके पूर्व में सुनाया था। ए राम अपने जीवन में आशीर्वाद की कमी मत होने देना। अरे आज हम अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किए हैं। अगर हाथ जोड़ प्रणाम करें तब भी ये लोग हंसी उड़ाएंगे। यहां से वापस जाएंगे तब भी गलत हो जाएगा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। मन में प्रणाम किया और भैया 3 जगहों से धनुष को तोड़ दिया। फूलों की वर्षा होने लगी। सीता जी अपनी सखियों के साथ आती हैं।